सभी साथियों को राम राम नमस्कार। दोस्तों 2124 पदों पे 10वीं पास वालों के लिए ग्रुप सी लेवल की नई भर्ती आ गई है। एक चीज मैं इस वैकेंसी के बारे में आप सभी को बता दूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है ना, मेल हो फीमेल हो, ऑल इंडिया के कोई सभी स्टेट के कैंडिडेट हो, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ एक चीज बता दूं, एक सिंगल एग्जाम है, ओनली एक सिंगल एग्जाम है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और उस एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, तो इस वैकेंसी का क्या पढ़ें, यानी कि सिलेबस क्या है, सारा कुछ, फॉर्म कैसे फिल करना है, एज क्राइटेरिया क्या है, फीस कितना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फीस बहुत ज्यादा होने की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में A to Z डिटेल। बस आप सभी से एक मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो वैकेंसी है ना, ग्रुप सी लेवल की भर्ती है जो अभी जारी हो गई है, DSSB के अंतर्गत आई हुई है दोस्तों। ठीक है, टोटल जो पद है एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 2124 पदों की वैकेंसी है। अगर हम इसको कैटेगरी वाइज बताना चाहें तो जनरल कैटेगरी के लिए 998 सीट है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 644 सीट है। ठीक है दोस्तों, एससी कैटेगरी के लिए 151 सीट है, एसटी कैंडिडेट के लिए 149 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 182 सीट है। टोटल हो जाता है 2124 पोस्ट। अब एक चीज मैं बता दूं, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं दोस्तों जो फॉर्म फीस बहुत ज्यादा होता है, 700, 800, 1000, 2000, बेचारों का फॉर्म फिल कर नहीं पाते हैं। तो इन सभी के लिए इस वैकेंसी में एक बड़ी खुशखबरी है, वो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपए है, जो आपका एक मोबाइल का एक महीना के रिचार्ज से भी कम है। ठीक है, दूसरा एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 00 रुपए है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब एक चीज और बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को, कि इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं ना, तो तैयारी करना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे ना तो आप आसानी से पार कर लोगे, क्योंकि एक सिंगल एग्जाम, उसी के आधार पर आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। तो अगर हम बेस्ट बुक की बात करें कि कैसे इसमें तैयारी करें, तो चलिए ये आप लोगों को बता देता हूं। ये जो बुक है ना, वो चक्षु प्रकाशन की तरफ से है और संपूर्ण स्टडी गाइड है। मैं एक चीज बता दूं, नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और 100% आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर आधारित है। एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए DSSB में बहुत सारे पदों पे भर्ती आती है, और अगर आप उसका तैयारी कर रहे हैं और उस पे अपनी तैयारी में एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कदम आगे रहना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट बुक है। इसमें आपको 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग 4500 प्लस क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। आप देख सकते हो, सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति, गणित, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, बस इतना ही पूछता है। आप सभी को पता होगा, तो इतना ही पूछता है हर एक में, चाहे वो MTS की पोस्ट हो, चाहे LDC की पोस्ट हो, DSSB में। तो जरूर एक बार इस बुक को ट्राई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको तैयारी करना है और आपको एक पोस्ट लेना है इस वैकेंसी में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो बुक है ना, नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो जरूर इस बुक को एक बार ट्राई कीजिएगा। और इस बुक को आप लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी बाई कर सकते हो, या फिर आप फ्लिपकार्ट या फिर आप अमेजन, दोनों जगह पे सर्च करके बाई कर सकते हो। अब दोस्तों इस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया, बुक की बात तो आप लोगों को बता दिया कि कैसे तैयारी करना है, कैसे सब कुछ करना है, क्योंकि इस बुक में आप सभी को बता दूं चैप्टर वाइज बराबर सही से दिया हुआ है, जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब एज क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, तो अस ऑन 1/1/2024 के आधार पे आपका जो एज है, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि कौन सा डेट से गणना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज क्राइटेरिया की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, एज आपका 18 से 27 साल के मेल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत जो एज में छूट मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, SC ST को 5 साल है, OBC को 3 साल है। और रही बात इस वैकेंसी की योग्यता का, तो सिर्फ आप 10वीं पास है, आप एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, तो ग्रुप सी के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी आती है, आप सभी को बता दूं। तो आप सोच रहे हैं कि ग्रुप सी लेवल के अंतर्गत और कौन कौन सा सीट है जिसमें हम फॉर्म फिल करें, जिसका क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, तो मैं आप लोगों को ग्रुप सी का भी बताने वाला हूं और ग्रुप बी लेवल की वैकेंसी भी आई है उसको भी बताने वाला हूं। तो चलिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस और डीवी जानने से पहले
ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस जानने से पहले कौन कौन सा पद पे भर्ती आया है ये सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में, तो पहला नंबर पे आपका आया है दोस्तों आया, ठीक है, आया की पोस्ट है, ठीक है। दूसरा नंबर पे आया है आपका कुक का पोस्ट है, ठीक है। कुक के लिए मेल का अलग सीट है, फीमेल का अलग सीट है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा नंबर में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आया है ये भी ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है और जिसमें सब आप सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है और सबसे बेस्ट वैकेंसी अगर बात किया जाए तो यही है। और ये वैकेंसी ना महिलाएं मतलब बहुत सारे विभाग है यार, उस सभी विभागों से निकल करके आई है और जॉब लोकेशन की बात करूं तो दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये जो वैकेंसी है ना एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब एमटीएस का काम क्या होता है, तो एमटीएस मतलब बहुउद्देशीय यानी कि बहुत प्रकार का काम, आपका काम कोई से भी दे सकता है तो वो करने वाला ग्रुप सी लेवल के अंतर्गत है दोस्तों। जैसे कि आपको बोल देगा ये फाइल को लेकर के जाओ उस केबिन में रख दो, वहां से ये उठा करके उस केबिन में रख दो, तो ऐसे मतलब आप लोगों का काम होने वाला है एमटीएस। इसको एक हिसाब से बोला जाए एमटीएस की जो वैकेंसी है ना वो आपको फोर्स वगैरह में भी देखने को मिल जाता है जो अभी एनडीए में निकल करके आई हुई है, आप सभी को पता है। ये सिविलियन पोस्ट भी बोला जाता है इसको एमटीएस की वैकेंसी को, ठीक है। तो ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एमटीएस की वैकेंसी, जो सबसे ज्यादा सीट है इसमें जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा और इसका सिलेबस बहुत ही आसान है जो आगे चल के आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अब इसके बाद चौथा नंबर पे आपका नर्सिंग कैंडिडेट के हैं दोस्तों, नर्सिंग का पोस्ट है। तो नर्सिंग का आप नर्सिंग में बता दूं ये ग्रुप बी का पोस्ट है, बाकी जो तीनों आप लोगों को पोस्ट बताया वो ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए नर्सिंग बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो नर्सिंग किए होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते रहते हैं, तो उन सभी के लिए ये वैकेंसी आज का आप सभी को बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी रहे, अगर देखिए गवर्नमेंट जॉब है ना तो एक मतलब एक स्थायी वो मिल जाता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में रहे ना तो देखिए आपका थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा भी खराब होता है तो आप लोगों को निकाल दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा भी कुछ भी अगर आपके खिलाफ कोई भड़का दिया उसको, तब भी उसको आपको पसंद नहीं किया तो आपको हेट मिल जाना स्टार्ट होगा, फिर आप ऑटोमेटिक छोड़ दोगे। ऐसा होता है प्राइवेट जॉब में, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो इस मामले में आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग गवर्नमेंट अगर देखिए जॉब करे प्राइवेट कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट होती है, ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस वैकेंसी में आखिर क्वालिफिकेशन कितना है, तो देखिए आया के लिए आप 10th पास हो तो आप एलिजिबल कर सकते हैं, कुक के लिए 10th पास है तब आप एलिजिबल है, एमटीएस के लिए ओनली 10th पास है आप एलिजिबल है, ठीक है। अब नर्सिंग के लिए चाहे आप बीएससी नर्सिंग की हो चाहे जीएनएम की हो आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, तो मैं जितना भी वैकेंसी बताया हूं ना इन सभी में जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो एक रिटन एग्जाम है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना है, ठीक है। तो मेडिकल कहां चेकअप कराना है, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल का सर्टिफिकेट लेना है, उसको लेके अटैच करके सबमिट करके देना है। ये हो गया आपका मेडिकल सर्टिफिकेट सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे उस हॉस्पिटल में जाकर के मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब देखिए रिटन एग्जाम में आपका क्या क्या आएगा, तो सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो वैकेंसी है वो है आपका एमटीएस। तो एमटीएस का सिलेबस की अगर बारे में हम बात करता हूं तो दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। देखिए इस 100 क्वेश्चन 100 नंबर में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, मैथ्स रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और हिंदी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, टोटल हो जाता है आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा दोस्तों। और निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो 1/4 रह सकती है, यानी कि 4 गलत में 1 नंबर। अब दूसरा चीज एक और बता दूं, टाइमिंग 90 मिनट के आसपास रहेगी दोस्तों। अब देखिए सारा कुछ बता दिया, अब आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, आप एग्जाम सेंटर आपका कहां रहेगा, तो एग्जाम सेंटर सभी स्टेट के जितने भी कैंडिडेट रहेगा सबका एग्जाम सेंटर दिल्ली में होने वाली है, और सबका एग्जाम चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली है। तीसरा चीज, अब देखिए जॉब लोकेशन बता दिया, एग्जाम सेंटर बता दिया, अब एक चीज और आप लोगों को मैं बता दूं, वो है दोस्तों इस वैकेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग फॉर्म फिल करने से पहले ये देख लीजिए कि आप
दिल्ली में रह करके जॉब करना पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी है। दूसरी बात, दिल्ली में ना पूरा स्टेट जितने भी हैं इंडिया में सभी के आके वहां पे काम करते हैं। वैसी जगह पे काम का भी सपना रहता है, हाईटेक सिटी है, तो वहां पे आप लोगों के गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और बेस्ट बुक भी मैंने बता दिया, सिलेबस आप लोगों के सामने है। नर्सिंग वाले तो नर्सिंग का अपना रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसमें 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, वो छोड़ दीजिए। बाकी जितने भी हैं आया, कुक, एमटीएस, बाकी का सिलेबस इसी से मैच है दोस्तों, ठीक है। तो और बुक का कैसे परचेस करना है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के बाई कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आप लोगों को नई नई भर्तियों की अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट कीजिए, हो सके तो मुझे मेल कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।